इस साल 8 जनवरी को यह खबर आई थी कि डॉलर की तुलना में रुपया रिकॉर्ड लो 85.87 तक पहुंच गया है, जबकि 14 जनवरी तक रुपया फिर अपने नए रिकॉर्ड लो 86.58 तक पहुंच गया था। और अब सोमवार 3 फरवरी को यह खबर आई थी कि डॉलर की तुलना में रुपया अपने नए रिकॉर्ड लो 87.29 तक पहुंच गया है। इंडियन करेंसी की इतनी बुरी हालत इससे पहले कभी नहीं थी, वो भी तब जब एक नेता ने आज से करीब 11-12 साल पहले ये कहा था, ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। उस समय की यूपीए सरकार से सवाल पूछते पूछते अब खुद नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में रुपए की कीमत कम होते जा रही है। लेकिन रुपया इतना तेजी से क्यों गिर रहा है? रुपए के गिरने का असर आपके और मेरे जिंदगी पर कैसे पड़ेगा, और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का इससे क्या कनेक्शन है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, रुपए के गिरने का एक कारण है यूएसए के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से लिया गया एक फैसला। अमेरिका ने पहले यह ऐलान किया कि मेक्सिको और कनाडा से इंपोर्ट पर 25% टैरिफ और चाइना पर 10% इंपोर्ट टैरिफ लगाया जाएगा, जिसके कारण आने वाले दिनों में एक ग्लोबल ट्रेड वॉर होने की संभावना जताई जा रही है। इन तीनों देशों से ही यूएसए में सबसे ज्यादा सामान इंपोर्ट किए जाते हैं। जब अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाए जाने का ऐलान किया गया तो कनाडा ने भी यूएसए पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। हालांकि सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर लगाए गए टैरिफ को 1 महीने के लिए होल्ड पर डाल दिया है। दरअसल चुनाव के समय डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सबसे क्लोजेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का वादा किया था। ट्रंप का मानना है कि इससे यूएस में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और अमेरिकन इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, नौकरियां बढ़ेंगी और टैक्स रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही ट्रंप का कहना है कि टैरिफ वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि फेनेटाइल नाम के एक संकट को कम किया जा सके, जिससे हर साल यूएस में हजारों लोगों की मौत होती है। फेनेटाइल एक ताकतवर ड्रग है और ट्रंप सरकार का मानना है कि इस दवा को बनाने के लिए जो केमिकल लगता है वो चाइना से आता है और मेक्सिको इसे इलीगल तरीके से अमेरिका में सप्लाई करता है। इसके साथ ही कनाडा में इसके लैब होने की बात यूएसए ने की है, जिसके चलते पहले इन तीनों देशों पर ही ये टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया। ट्रंप ने जहां अब इस टैरिफ को 1 महीने के लिए होल्ड पर डालने का ऐलान किया है, तो वहीं कई अर्थशास्त्री ये भी मानते हैं कि टैरिफ का सबसे ज्यादा असर यूएस की जनता पर ही पड़ेगा, क्योंकि कोई कंपनी टैरिफ अपनी जेब से नहीं भरते। आखिर में अमेरिकन नागरिक को ही इन सामानों को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना होगा। दर्शकों, चाइना से जो सामान बनकर यूएसए में जाएगा, वहां की कंपनी को यह सामान बेचने के लिए इसे खरीदना होगा। यानी जो कंपनी यूएसए में इस सामान को बेचने वाले हैं, उन्हें यह टैरिफ भरना पड़ेगा और अंत में वो ये पैसा आम नागरिक से लेंगे, यानी आम नागरिक को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। यानी अगर चाइना से आप $1000 के एक सामान को मंगवाते हैं तो अब आपको उसके लिए $1100 चुकाने होंगे, क्योंकि 10% टैरिफ यूएस ने लगाया है। यानी अगर आप यूएस के नागरिक हैं तो पहले जहां पर आपको $1000 खर्च करना पड़ता था, अब आपको $1100 खर्च करने होंगे। और क्योंकि वो सामान यूएसए में नहीं बनता है तो उन्हें यह सामान या तो चाइना से या दूसरे देश से खरीदना होगा। ऐसे में इसका मतलब यह है कि महंगाई बढ़ेगी और यूएस के नागरिक को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि अगर सोचिए चाइना से आने वाले सामान की कीमत $1100 हो जाएगी तो दूसरे देश भी उसके आसपास अपने कीमतों को बढ़ाएंगे, यानी अमेरिकन सिटीजन को अपनी जेब को ज्यादा ढीला करना होगा। अमेरिका की ओर से लगाए गए इन नए रेस्ट्रिक्शंस के बाद यूएस डॉलर का वैल्यू दूसरे ग्लोबल करेंसीज की तुलना में बढ़ा है और इसका असर चाइना के युआन के साथ ही भारतीय रुपया और दूसरे देशों की करेंसीज पर भी पड़ा है और इसलिए रुपए की कीमत भविष्य में और भी गिर सकती है। यह बात आपको याद रखनी चाहिए। रुपए की कीमत गिरने का मतलब होता है कि हमारे देश के इंपोर्ट और महंगे होंगे,
यानी हमारी सरकार को और खर्च करना पड़ेगा और इवेंचुअली आपको और मुझे महंगे सामान खरीदने होंगे। जब रुपया गिरता है तो इसका असर भारत पर कैसे पड़ता है, इसे भी आप 12 साल पहले दिए गए एक भाषण के जरिए समझ सकते हैं। सुनिए 12 साल पहले क्या कहा गया था। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल होता है। तो जैसे कि मोदी जी ने कहा कि व्यापारी इसे सह नहीं पाएंगे और इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब देखना यह है कि दूसरे सरकार को यह सब बातें बताने वाला नेता अब इसे रोकने के लिए क्या कुछ करता है। वैसे 12 साल में और कमजोर हुआ रुपया बताता है कि आरोप लगाना कितना आसान है और सरकार में रहकर अपनी बात को साबित करना कितना मुश्किल। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तो टैरिफ अभी लगाया जा रहा है, लेकिन अगर भारतीय रुपया की बात करें तो पिछले कुछ महीनों से यह लगातार गिरता चला जा रहा है। आखिर इसकी और क्या वजह है? फरवरी 2024 से फरवरी 2025 के बीच एक साल के भीतर हमारे देश के रुपए के वैल्यू में 5% की गिरावट हुई है। दरअसल दिसंबर 2024 में दर्शकों, यूएसए की जॉब्स रिपोर्ट ने बताया कि दिसंबर महीने में अमेरिका में 2,56,000 नौकरियां दी, जो उनकी ओर से एस्टिमेटेड 1,64,000 नौकरियों से ज्यादा थी। इसके साथ ही बेरोजगारी दर जो एस्टिमेटेड था 4.2%, वो ना रहते हुए हो गया 4.1%। यानी यूएसए का बाजार निवेशकों के लिए फायदेमंद नजर आने लगा। वहां पर नौकरियां मिलने लगी, इकोनॉमी बेहतर चलने लगा, जिसके चलते कई फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारतीय शेयर मार्केट से पैसा निकालकर यूएसए और दूसरे देश के इकोनॉमीज में इसे लगाया। एक एस्टिमेट के अनुसार केवल जनवरी 2025 में भारतीय मार्केट से $4.2 बिलियन निकाला जा चुका है, जबकि अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक हमारे देश से $11 बिलियन को निवेशक निकाल चुके हैं, जिसका असर रुपए पर पड़ा है। आपको यहां पर यह समझना जरूरी है कि भारतीय मार्केट इन इन्वेस्टर्स को इतना रिटर्न्स नहीं दे पा रहे थे जितना दूसरे देशों की ओर से इन्हें मिल रहा था। ऐसे में चाइना सहित दूसरे देशों में अब ये इन्वेस्टर्स पैसे निवेश कर रहे हैं और भारतीय शेयर मार्केट पर इसका असर हर रोज साफ तौर पर देखने मिल रहा है। भारत को न केवल इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन एनवायरनमेंट तैयार करने की जरूरत है, इसके साथ ही दुनिया भर में रुपए की वैल्यू कैसे बढ़े, इस पर भी काम करने की जरूरत है। लेकिन ऐसा कोई भी विजन हमारे देश के पास मौजूद फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे को भारतीय बाजार से निकालकर दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक देश ज्यादा ताकतवर तब बनता है दर्शकों, जब उनका एक्सपोर्ट उनके इंपोर्ट से ज्यादा हो। यानी अगर आप अपने देश में ज्यादा सामान बनाकर बाहर दूसरे देशों में भेज रहे हैं तो इसका फायदा आपके देश को होता है। ज्यादा एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है आपके यहाँ पर ज्यादा फैक्ट्रीज मौजूद रहना, ज्यादा लोगों के पास काम रहना, यानी बेरोजगारी कम होना, यानी देश की उन्नति। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके बाजारों में सामान बनाने की क्षमता या उस लेवल की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, जिसके चलते आप महंगे डॉलर के रेट में सामान को दूसरे देश से अपने देश में इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब है आपके युवा इन सामानों को नहीं बना पा रहे हैं। जैसे मेक इन इंडिया में हम आईफोन को इस देश में असेंबल करते हैं, लेकिन आईफोन को बनाया चाइना में जाता है। यानी आपको सारा सामान चाइना से अपने देश में इंपोर्ट करना पड़ता है और अपने देश में हम केवल इसे असेंबल करते हैं, जिसके चलते आप पाएंगे कि दूसरे देशों की तुलना में भारत में महंगे दाम में आईफोन को आपको खरीदना पड़ता है। जब भी हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं तो हमारे देश के रुपए पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हम डॉलर पर ट्रेड करते हैं। यानी इंपोर्ट करने के लिए हमें ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिसका असर रुपया पर पड़ता है। पिछले साल अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 में भारत का एक्सपोर्ट जहां $536.25 बिलियन रहा है, तो वहीं इंपोर्ट $619.20 बिलियन रहा है। यानी हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम। आम आदमी पर इस सब का असर कैसे पड़ता है, इसे हम एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर महीने के बीच भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी 88.1% रहा है।
जो 2023 के 87.5% से ज्यादा है। यानी हमारे इंपोर्ट बढ़े हैं और इसके साथ ही डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए के गिरते स्तर का असर भी इस पर पड़ा है। हम और भी महंगे दाम में अब क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, यानी भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा होगा, जिसका मतलब है हर एक सामान के दाम में बढ़ोतरी होगी और आम आदमी को इसका बोझ उठाना होगा। एक नेता ने आज से 12 साल पहले रुपए के कमजोर होने की बात पर यह बात भी कही थी। और मैंने साफ मांग की, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगाना। तो क्या 12 साल बाद अब रुपए के और खस्ता हो रहे हालात के लिए क्या केंद्र की भ्रष्ट सरकार जिम्मेदार है? क्या हमारी सरकार इस देश में गिने चुने 2-3 उद्योगपतियों के लिए ही सारे काम करती है, जिसके चलते भारतीय बाजार अब धीरे धीरे इन गिने चुने उद्योगपतियों के पास ही जा रहे हैं? क्या हमारे पास ऐसा कोई विजन वाकई मौजूद है जिसके चलते हम भविष्य में फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने देश में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर सकेंगे? और तो और क्या आने वाले दिनों में रुपया और भी कमजोर होगा? और इसे रोकने के लिए क्या हमारे नेताओं के पास क्या कोई प्लान मौजूद है? ये सारे वो अहम सवाल हैं दोस्तों, जो भारतीय बाजार का भविष्य तय करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो के जरिए मैंने आपको हमारे देश की आर्थिक स्थिति और रुपए की खस्ता हालत के बारे में समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे दर्शक भी इस वीडियो को समझ सकें तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि रुपया क्यों गिर रहा है और जो नेता विपक्ष में रहते हुए तमाम बातें कर रहा था वो सत्ता में आने के बाद क्यों इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।